नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे यति नरसिंहानंद की खबर के साथ। हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान देने के बाद हाल ही में रिहा हुए यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में रविवार को आयोजित हिंदू महापंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यति ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो बड़ी तादाद में हिंदू धर्मांतरण कर लेंगे। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए यति ने हथियार उठाने का आह्वान किया। महापंचायत में यति नरसिंहानंद ने कहा कि 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, उसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम होगा और हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। अपने भाषण के दौरान यति नरसिंहानंद ने कश्मीर फाइल्स मूवी का भी जिक्र किया और बोला, जैसे कश्मीरी अपनी ज़मीन जायदाद बहन बेटियों को छोड़कर भागे थे, आने वाले वक्त में ऐसा नज़ारा देश के अन्य जगहों पर भी होगा। बुराड़ी की इस महापंचायत में कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। गुड़ी पड़वा के दिन आयोजित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार और शिवसेना पर तीखा हमला किया। इसके साथ ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो इन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावला है। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खाल्ले पैसे, कुठे आहे ती मुंबई? अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पिछले 13 दिनों में अगर 2 दिनों को छोड़ दें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ बढ़ी हैं और ऐसा लगता है कि कितना पैसा बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए 80 पैसा को एक पैमाना रखा गया है। रविवार के दिन भी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। बीते 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम फिर 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही बड़े शहरों में दाम इस तरह हो गए हैं। मुंबई पेट्रोल 118 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 102 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर। नई दिल्ली पेट्रोल
103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। बेंगलुरु पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, डीजल 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता पेट्रोल 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। दिल्ली की ओखला फल सब्जी मंडी में माल ढुलाई से जुड़े लोग परेशान हैं। अगर हमारी गाड़ी का रेट बढ़ेगा तो आगे सब्जी के रेट भी बढ़ेंगे। जो सब्जी 10 रुपए किलो है आज मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रही है, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो सब्जी खरीदने से भी कितरा रहा है। कोई भी बचत नहीं है, बिल्कुल किस्त भी घर से घर भरनी पड़ रही है और बैंक से किस्त टूट भी रही है। जो गाड़ी 10,000 रुपये बचाती थी वो अब 4,000 रुपये बचाती है, उसमें ड्राइवर की तनख्वाह और किस्त भी पूरी नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा परेशान है डीजल बढ़ने से, और किराया बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल भी किराया नहीं बढ़ा। किराया वही है, 5 साल से डीजल बढ़ा जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ये काम बंद ही करना पड़ जाएगा अगर डीजल बढ़ता रहा तो। जानकारों के मुताबिक डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो जाती है। यही वजह है कि देश भर में आम लोग भी महंगाई को लेकर परेशान दिख रहे हैं। असर तो बहुत पड़ रहा है, निजी लाइफ में भी पड़ रहा है, काम धंधे पे भी पड़ रहा है, क्योंकि आमदनी तो वहीं की वहीं है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। फर्क तो बहुत पड़ रहा है। बजट पे तो फर्क पड़ेगा सर, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब्जी रोटी सब चीज़ महंगी मिल रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ में फर्क पड़ जाता है। बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, तो हस्बैंड जैसे जैसे सैलरी देते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देश की महंगाई तो समझ लो हमारे घर का बजट हिल जाता है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। वहां सत्तारूढ़ शिवसेना ने ईंधन के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी निकाला। कोरोना के बाद देश भर में आम आदमी आर्थिक तौर पर ठीक तरह से उभर भी नहीं पाया है। वहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर उसे आर्थिक तौर पे और कमजोर बनाते जा रहे हैं, और वही सरकार की तरफ से अभी तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार रात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों के आसमान में खगोलीय रोशनी नजर आई थी। ये रोशनी उल्का पिंड थी या कुछ और, इसे लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक गांव में एक रिंग और धातु के टुकड़े मिले हैं, साथ ही एक स्टील की बॉल भी है। इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये रॉकेट बूस्टर्स के हिस्से हो सकते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च में इस्तेमाल होते हैं। शनिवार को न्यूजीलैंड से भी 2 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये उसके ही हिस्से हैं या कुछ और। ये जो मिला है, ये हमको मिला है, ये शिंदेबाई का ये तहसील ऑफिस है और वहाँ पे हम लोग इसको देखने के लिए भी आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिली है। कल जो शाम को जो कल मेटेओराइट शावरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मेटेओराइट शावरिंग नहीं थी, वो सैटेलाइट सिस्टम के फ्रेगमेंट जो थे, बूस्टरिंग थे। बूस्टर सिस्टम जो है प्रोपेल करता है, हमेशा ऊपर भेजता है, थ्रस्ट देता है, तो उसके जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हमारे दोस्त सुरेश चोपने हैं, हमारे दोस्त डहारे सर यहाँ पे है, और एनडीटीवी के लिए स्पेशल ये मैं आज नहीं रहा हूँ। हैदराबाद में एक रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। ये रेव पार्टी शहर के सबसे पॉश इलाके बंजारा हिल्स में चल रही थी। पुलिस ने यहाँ मौजूद 142 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें एक नामी अभिनेता, एक बड़े राजनेता और एक बड़े अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल पार्टी में कोकीन समेत कई प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा था। हैदराबाद पुलिस ने हाल के दिनों में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर है। बूचा शहर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बेहद अफसोसजनक हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई हैं। मंत्रालय की ओर से ट्वीट में लिखा गया है कि बूचा शहर कई हफ्तों तक जानवरों के हाथ में था। देखा जा सकता है कि चारों तरफ शव पड़े हुए हैं। कई लोगों को गोली लगने से मौत हुई। इसके अलावा कई शव ऐसे भी मिले हैं जिनके हाथ
पीठ पीछे बांधे हुए थे। इसी हालात में उन्हें फांसी से लटकाया गया था। Связанными руками. Так патриот делать. Мы вообще зеленого потеряли. तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।